हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल लेट्स गैम्बल विद लाइफ। तो आज है धनतेरस का पहला दिन। तो आज मैंने उठते ही सुबह सुबह सबसे पहले लाइब्रेरी के लिए निकली, मैं नहा धोकर, और अब मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ। एंड अभी मैं रास्ते में हूँ, जितनी जल्दी हो सके लाइब्रेरी के लिए निकलना है। और मंदिर को देखते हुए इग्नोर नहीं करना, माता रानी को पहले प्रणाम, फिर बाद में दूसरा काम। चलिए, मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी हूँ। बस जल्द से जल्द मुझे लाइब्रेरी पहुँचना है। लेकिन लाइब्रेरी पहुँचने के बाद मैं ज़्यादा देर तो स्टडी नहीं कर पाऊँगी। आज मैं सिर्फ 2 से 3 घंटे या 3 से 4 घंटे ही स्टडी कर पाऊँगी, बिकॉज़ आज कुछ स्पेशल है। चलिए, मैं लाइब्रेरी पहुँच गई। अब मुझे पहले, हमारे में ऐसा है कि लाइब्रेरी में साइन एंड अपना डिटेल फिल करना होता है, देन आफ्टर हम अपने सीट पे जाके बैठते हैं। तो अब मैं आ गई हूँ। अब मैंने क्या किया, थोड़ी देर बैठ के अपनी स्टडी की। एंड मैं कुछ खाने पीने के लिए ज़रूर लेके आती हूँ लाइब्रेरी में। भाई पढ़ते पढ़ते कभी नींद आने लगे, कभी भूख लग जाए, तो इसलिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ मैं। और वैसे मैं बता दूँ क्या स्पेशल है आज। क्या है ना, मेरे सेंटर पे प्रोग्राम है और उसके लिए मुझे रेडी भी होना है। हेलो गाइस, आज मेरे सेंटर पे प्रोग्राम है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं साड़ी पहनूँ। वैसे मुझे साड़ी पहननी चाहिए ना, और साड़ी में कैसी लगूंगी, मुझे लगता है मैं अच्छी लगूंगी। तो मैंने ब्लैक साड़ी चूज़ की है, देखो ये वाली साड़ी। वैसे मेरे पास और भी बहुत सारी साड़ी है, और मैंने सोचा कि भाई ये साड़ी पहनूँ। तो चलो पहनते हैं। वैसे तो मुझे साड़ी पहनने नहीं आता, बट ट्राई तो कर सकती हूँ। तो जैसे तैसे करके भाई मैंने साड़ी पहननी स्टार्ट की। मुझे साड़ी पहनने तो नहीं आती, बट मैंने जैसे तैसे भाई पहन ली साड़ी। अब देखिए, मैंने पहन ली, अच्छी तो नहीं हुई है बट लेकिन पहन ली। अब चलो रेडी होनी है, रेडी हो जाती हूँ। तो फाइनली मैं रेडी हो गई। अब मैं रेडी हो चुकी हूँ फाइनली। मुझे अब जल्द से जल्द निकलना है। एंड मैं काफ़ी लेट हूँ पहले से ही, क्योंकि सारे स्टाफ वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं हर साल लेट होती हूँ। चलो ठीक है, अब मैंने बहुत खुद को देख लिया, अब मुझे निकलना होगा। अब मैं घर से निकल चुकी हूँ और जल्दी से जल्दी मुझे बस सेंटर पे पहुँचना है, क्योंकि सभी स्टाफ वहाँ पे पहुँच चुके हैं। मेरे पास 3-4 कॉल आ चुका है कि हाँ मैम जल्दी आओ, कहाँ फंस गए आप। और मेरी तो भैया पुरानी आदत है, मैं हर जगह लेट ही हो जाती हूँ। मेरी ये बेकार आदत है भाई, मैं टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है मेरे अंदर। चलो ठीक है, अब मैं निकल चुकी हूँ। वैसे मैं कैसी लग रही हूँ आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैंने साड़ी पहनी है। वैसे तो मैं बहुत कम साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मैं ज़्यादातर प्रोग्राम में साड़ी ही सिलेक्ट करती हूँ। कुछ ऐसे प्रोग्राम होते हैं ना जो शादी वादी है, वहाँ पे मैं साड़ी सिलेक्ट करती हूँ। वैसे मैं पैदल गई कुछ टाइम, फिर मैंने रिक्शा ले लिया एंड फिर मैं रिक्शे में बैठ गई, क्योंकि भाई इतना लंबा रास्ता मुझसे पैदल नहीं चला जाएगा। अब मैं पहुँचने ही वाली हूँ, बस 5 मिनट में मैं प्रोग्राम में पहुँच जाऊँगी। अब मैं पहुँच चुकी हूँ प्रोग्राम में। खोज बताए राम से चल के राम तुझे प्रेम कोई हम और न जाने राम से रूठे राम से माने राम सिया की करुण कहानी एक है चंदन एक है पानी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। और बताओ भाई। पता ही जो सर है ये मोमडन है, और इन्होंने एक श्री राम जी के गाने को इतने अच्छे से गाया, बहुत अच्छे से। फिर उसके बाद हमने कुछ डांस वांस प्रोग्राम देखे। देखो काफ़ी लोगों ने डांस किया, वहाँ के काफ़ी स्टाफ जो गर्ल्स स्टाफ थी उन्होंने डांस किया, और सभी ने बहुत ही इन्जॉय किया। ऐसा नहीं है कि मैंने डांस नहीं किया, मैंने किया बस ज़्यादा नहीं किया। पिछली बार मैंने ज़्यादा किया था, बट इस बार मैंने सिर्फ 2-3 ही डांस किए बस। इसमें जो गाना है ना वो मैं आपको सुनाऊंगी, तो भाई आपको पता ही है कि यूट्यूब पे कॉपीराइट आ जाएगा, इसलिए मैंने गाने को हटा दिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें कौन से गाने बज रहे हैं। इसमें है मेरी अक्खा का काजल, मेरी अक्खा का यो काजल, ये तो आपने सुना ही होगा। मन करे से गोरी घायल। मुझे नहीं आता वैसे गाने वाने सब, मैं नहीं गाती, लेकिन बस आप समझ रहे होगे कि कौन सा गाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फिर काफ़ी स्टाफ ने, इन सभी ने इन्जॉय किया, बहुत डांस किया, बहुत ही एंटरटेनमेंट। मतलब एक ये जो सालों में एक बार जो दिवाली आता है ना भाई, ये जो हमारा ना मतलब इतना अच्छा खुशियों से भरा होता है, और सिर्फ मेरे ट्यूशन सेंटर की वजह से। जो हमारे डायरेक्टर साहब है, आप पीछे देख सकते हो खड़े हैं, मैं भी आपको उनको दिखाऊंगी। तो उनके वजह से मतलब हम सभी के चेहरे पर खुशी, और उनके वजह से भाई सभी स्टाफ को एक खुश होने का मौका मिलता है। देखिए पीछे पर्पल नहीं ब्लू कलर के शर्ट में है जो हमारे डायरेक्टर साहब है, पीछे हैं जो खड़े हैं वो नहीं, वो इस साइड
आपको दिख रहा होगा। कोई नहीं, मैं आपको अभी उनसे मिलवा दूँगी। फ़िलहाल आप इनके डांस को एंजॉय कीजिए। और अभी ये जो डांस कर रही है वो कर रही है गुलाबी सरारा वाले गाने पे, ठीक है। वो भी तो गाना आप सुनते होगे, गुलाबी सरारा सॉन्ग, उस पर ये डांस कर रही है। मैम हमारी है जो कि इनका नाम है पूजा मैम। चलिए ठीक है, आप बताना कि कमेंट करके भाई क्या कैसी लगी आपको ये हमारी ब्लॉग, और ये जितनी भी एंटरटेनमेंट हमने की, ये सारा प्रोग्राम। यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था भी थी, सब चीज़ था। और जो मिठाई है भाई, हमारे जो सर है बीकानेर के 2 kg मतलब 2 किलो का डब्बा उन्होंने दिया था बीकानेर का, जिसमें था काजू कतली। फिर मुझे उठाया गया डांस करने के लिए, बट मैंने डांस नहीं किया क्योंकि भाई मेरे टाइम पे गाना ही बंद हो गया ये था। उसके बाद क्या हुआ कि हमने बहुत ही ज़्यादा इन्जॉय किया। एक एक करके मुझे सबने फोर्स भी किया डांस करने के लिए। ये हमारे सर हैं जो कि ये डांस कर रहे हैं, सभी ने डांस किया, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई कुछ गिने चुने लोगों ने किया। हर एक स्टाफ ने डांस किया, सभी मिलकर भी डांस किया, और कुछ लोगों ने अकेले भी किया, मुझे भी उठाया गया, और कुछ भाई हंसी मजाक सब चीज़ हुआ। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे सभी के चेहरे पे खुशी और एक जो मतलब एंटरटेनमेंट और इन्जॉयमेंट दिखाई दे रहा है आपको सबके चेहरे पे, वो आप देख सकते हो। और देखो ये जो डांस हो रहा है वो हो रहा है चुंदरी चुंदरी मेरी चुंदरी ठीक है, ये जो चुंदरी चुंदरी होता है ना गाना, वो वाले गाने पे यहाँ पर डांस कर रहे हैं। भाई आप लोगों को क्या लगता है, मैं सुनाऊंगी? वैसे मेरी हेल्थ अभी डाउन है, मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ कुछ दिनों से। अभी ना आपको पता ही फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, कंटिन्यू फेस्टिवल्स आए जा रहे हैं, तो मैं भी ना काफ़ी थक चुकी हूँ, गला भी ख़राब हो चुका है, और पहली बात मुझे गाने वाने आते नहीं है ज़्यादा, ठीक है। मैम का अभी लेटेस्ट सिलेक्शन हुआ है, चाहिए दिल्ली सचिवालय में, प्लीज बंद कर रखा नहीं, पूरा बंद कर रखा है, रास्ता बंद है। केंद्रीय सचिवालय भाई, रेलवे नहीं है, केंद्रीय सचिवालय में इनका सिलेक्शन हुआ है मैम का, और आज मैम हमारे बीच में मौजूद है। चाहिए इसके लिए तो हमें एक इंसान सोचना चाहिए कि मैम ने अपना काफी कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच में एसटीसी को टाइम दिया है, ताकि इस अवसर का ये आनंद ले सकें, मैम एंजॉय कर सकें इस अवसर को। मैम ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहिए बहुत सारे। ये हमारे वहाँ के स्टाफ है, इनका सिलेक्शन हो गया केंद्रीय सचिवालय में, तो इनके बारे में बताया जा रहा है। फिर मैंने इसके बाद और भी सॉन्ग्स पर डांस किए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं डांस करने में लगी हूँ। ये जो गाना है वो है, आप पहचानो कि कौन सा गाना है। चलिए ये गाना आप खुद पहचानो कि मैं कौन से गाने पर डांस कर रही हूँ, एंड हम सब कौन से गाने पर डांस कर रहे हैं, उसे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये गाना कौन सा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि सभी का जो पोज है वो सेम है। भाई मुझे आता तो है नहीं डांस, तभी मैंने किया, जैसे तैसे कर दिया। उसके बाद भी मैंने फिर सर के साथ भी किया डांस, आप देख सकते हो। ये भी गाना जो है वो मैं बता देती हूँ। ये जो गाना है वो है हम हैं सीधे साधे अक्षय अक्षय, ये वाला गाना है, ठीक है। एंड तो देख सकते हो भाई, इसमें मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या डांस करूँ, क्योंकि ये तो है जेंट्स वाला गाना, सब डांस कर रहे हैं, मैं सिर्फ भाई कुछ नहीं कर सकती। उसके बाद भी हमने फिर बहुत इन्जॉय किया, सभी ने डांस किया, एक एक के डांस को हमने देखा। फिर मैंने कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ली, फ़ोटोज़ क्लिक की वहाँ के टीचर्स स्टाफ सभी के साथ, हमने ग्रुप फ़ोटो ली। फिर मुझे कुछ गिफ्ट मिला जो कि दिवाली गिफ्ट था। ये सर की वाइफ है एंड ये वहाँ के स्टाफ है। एंड फिर मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ ली, सिंगल फ़ोटोज़ पोज वाली, फिर ग्रुप के साथ फ़ोटोज़ हुई। फिर बहुत सी फ़ोटोज़ लेने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई, बिकॉज़ मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई थी। और फिर क्या हुआ, अगले दिन मुझे फिर तैयारी भी करनी थी ना दिवाली की। तो इस बार तो मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की, मतलब इस बार मैंने ज़्यादा डेकोरेशन नहीं किया, सिर्फ सिंपल सा डेकोरेशन कर दिया घर को, आप देख सकते हो। और फिर मैंने कुछ अपनी फ़ोटोज़ पुरानी उठा के वो मैंने फ्रेम की तरह लगा दिया। फ्रेम तो नहीं है, ऐसे बस स्टिक कर दिया मैंने। ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ है, पुरानी फ़ोटोज़, जिससे मैंने स्टिक की दीवार पे। एंड बस इतना ही डेकोरेशन किया, ज़्यादा कुछ नहीं किया मैंने। आप देख सकते हो ये मेरी बचपन की फ़ोटोज़, ये मेरी बहुत पुरानी फ़ोटोज़ सब है, स्कूल टाइम की फ़ोटोज़, मेरी मैम के साथ, मेरी सिस्टर के साथ, मदर के साथ। एंड ये मेरी सभी पुरानी फ़ोटोज़ है। ये मैंने घर को थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर दिया है, बाहर भी करूँ मैं। और ये मेरी कुछ फ़ोटोज़ फ्रेम है। तो चलो सारी डेकोरेशंस हो चुकी है, अब मैं थोड़ा सा खुद रेडी हो जाऊँ। भाई रेडी होने के बाद मुझे भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवानी है। फाइनली मैं रेडी हो गई, देखिए मैं अच्छी लग रही हूँ ना। तो ये मेरा लुक है एंड घर का लुक तो बहुत बेकार हो रहा है।
फिर मैंने क्या किया भाई, पहले दीप की थाली सजाई, उसके बाद भाभी के साथ मिलकर कुछ वीडियोस बनाई। आएगी जब जब दिवाली मिलकर दीप जलाएंगे, इस वाले गाने पे। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, दीप जलाकर भाभी के साथ फिर मैं थोड़ा सा बाहर घूमने गई। मुझे कुछ खाने पीने का मन कर रहा था कि भाई बाहर जाके कुछ मतलब मोमो या फिर चाउमीन वगैरह खाऊं, तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर गई। बाहर जाने के बाद मैंने भाई बाहर का व्यू देखा, अच्छा लग रहा है, तो वहाँ पे भी मैंने कुछ पोज वोज दे के फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवाए, वीडियोज़ बनाई, आप देख सकते हो। क्योंकि भाई मुझे ना मेरा लुक बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए। एंड फिर मैंने कार के पास एंड बाहर के व्यू के साथ, मतलब बाहर के व्यू में काफ़ी अच्छी फ़ोटोज़ वीडियोज़ खिंचवाई, कुछ वीडियोज़ बनाई, कुछ पोज वोज दे के। फिर मैंने क्या किया कि जब ये मैंने पोज देकर वीडियोज़ फ़ोटोज़ ले लिए, उसके बाद भाई मैं गई सीधा खाने के लिए अपनी बहन के साथ। मैंने अपनी बहन के साथ चाउमीन खाई और पहले तो उसमें मैंने तड़पाया, उसको खिलाते खिलाते बार बार अपने मुंह में खा लिया। उसे लगा कि भाई अब मैं उसे खिला ही दूँगी, फिर से छीन के मैंने अपने मुंह में खाया। वो तो वही नाराज़ हो गई थी। फिर मैंने कहा चलो ठीक है अब खिला ही देती हूँ, इतना ज़्यादा तड़पाना किसी को ठीक नहीं है। फिर उसने खाया एंड हम दोनों ने साथ में मिलके बहुत ही इंजॉय किया। ये मेरी सिस्टर है छोटी, बट सभी से मेरी से बड़ी बोलते हैं, पता नहीं क्यों। ये छोटी लगती है, सॉरी छोटी है बट ये बड़ी लगती है, एंड मैं छोटी लगती हूँ, आप भी देख सकते हो। फिर हमने इन्जॉयमेंट करके फिर वापस घर की तरफ लौट गए। देखिए इस टाइम पे मेरी बहन नहीं है साथ में, क्योंकि भाई वही तो वीडियो बना रही है मेरी। फिर मैं घर पे वापस आई एंड जब मैं अपने घर पहुंच गई तो फिर मेरा घर वैसे थोड़ा दूरी पे था, आप देख सकते हो। ये नहीं मेरी सिस्टर, इसने फिर फ्रंट कैमरे से खुद के साथ मेरी वीडियोज़ ली और फाइनली मैं अपने घर के पास पहुंच गई। अब सिर्फ़ और सिर्फ मुझे एंट्री करना बाकी है। ये मेरा घर है जो कि देखो मैं एंट्री कर चुकी हूँ। फिर क्या हुआ गाइस, जब मैं घर पे आ गई तो मैंने अपने भाई के साथ कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए, क्योंकि इसके कपड़े बिल्कुल सेम मेरे कपड़े की तरह मैच खा रहा था। उसके बाद मैंने अपनी फ़ोटोज़ ली अपनी बेबी के साथ। मेरी इकलौती एक ही मात्र बस भतीजी है एंड ये मेरा इकलौता पहला सबसे पहला भांजा है। फिर मैंने खुद की भी कुछ पोज़ लेके फ़ोटोज़ खिंचवाए, क्योंकि भाई मुझे सबसे अच्छी मैं लग रही थी। एंड ये मेरे दोनों भांजे हैं, इनके साथ फ़ोटोज़ ली। फिर मैंने खुद की सिंगल ली। सबसे ज़्यादा तो भाई मैं खुद की फ़ोटोज़ ले रही थी, बिकॉज़ मैं बहुत ही अलग। ये मेरी भाभी है, मेरी सिस्टर, हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए अपने बालकनी पे। ये मेरा छोटा भाई छोटी बहन देख सकते हो आप। ये मेरे सबसे बड़े भाई बड़ी भाभी, इनके साथ में फिर क्या हुआ देखो। कैसा लगा? बहुत मस्त लगा। ठुमका चलती ये पिछवाड़े के पिछवाड़े। ये क्या लड़का खत्म होएगा ना, तुम धरती पे आके गिरोगे और मरोगे। देखो 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 क्या वो प्रियंका है अरे नहीं ऊपर उड़ गया। ये भी क्या। तो गाइज़ ये था मेरा दिन धनतेरस एंड दिवाली वाला। कैसा लगा आपको? हमने बहुत सारे पटाखे फोड़े एंड मैंने कुछ ही सीन आपको दिखाए हैं। उसके बाद काफ़ी इन्जॉय किया मैंने अपने भाई फैमिली के साथ दिवाली मना के। हम तो वही फैमिली के साथ ही मनाते हैं, हम कहीं बाहर वार नहीं फोड़ते। मैं सिर्फ घर में ही बस फैमिली के साथ ही। वैसे मैं पटाखे फोड़ती नहीं हूँ, सिर्फ देख के एंजॉय करती हूँ। कोई और फोड़े और उसे मैं देख देख के एंजॉय करूँ। अगर आपको मेरी ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसी लगी आपको ये हमारी व्लॉग। थैंक यू सो मच, बाय बाय।